जिस जगह मैं बैठा हूँ वो 17वीं शताब्दी की है और अंग्रेज शासन इस पर राज करते रहे। नेशनल लाइब्रेरी जिसे नाम दिया गया, उससे पहले इसके पीछे कई कहानियां हैं। इस लाइब्रेरी के पीछे छुपे हैं कई अनसुलझे राज। 17वीं शताब्दी में जब इसे सौंपा गया, उस समय जो गवर्नर जनरल रहे हैं, कहा जाता है कि इस जो पीछे मेरे आप इमारत दिख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर उनकी पत्नी का साया मंडराता रहता है। इन्हीं खिड़कियों से जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, कई सिक्योरिटी गार्ड्स का दावा किया गया है कि इन खिड़कियों से वो ब्रिटिश टाइम के सिक्योरिटी गार्ड्स को गार्डन की ओर देखते हुए पाए हैं। नेशनल लाइब्रेरी में तो है, आते तो, लेकिन वह जाने में आपको थोड़ा डर सा लगेगा रात को। नेशनल लाइब्रेरी में हेरिटेज बिल्डिंग, हेरिटेज बिल्डिंग पूरा नेशनल लाइब्रेरी नाम दीजिए हेरिटेज। इसका क्या नाम है? हेरिटेज बिल्डिंग। इस भूतिया महल को आज गवर्नमेंट ने लाइब्रेरी में तब्दील ज़रूर कर दिया है, लेकिन कहते हैं कि शाम 6 बजे बाद में यहाँ किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। क्या ये कहानियाँ सच्ची है या सिर्फ ये मनगढ़ंत किंवदंतियाँ हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि इस नेशनल लाइब्रेरी के अंदर लोग आने से आखिरकार डरते क्यों है? सिक्योरिटी गार्ड्स भी अकेले यहाँ ताला लगाने नहीं आते, उन्हें भी किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो अकेला नहीं जाता, किसी को सहारा ले। कितना पुराना है? अकेले नहीं जाते, सहारा तो लेते ही। सहारा ले, अकेला जाना ठीक भी नहीं है ना। देखिए, इतना हिम्मत दिखाने का चीज़ नहीं है ये। अपना सेफ्टी रखना ही ठीक है। एक दिन काम कर रहा था, एक दिन काम कर रहा था, 12-12:30 बजे बंद हुआ, तो हम कानमैन को बुला लिया। बोला चलो भाई, तुमको बंद मैं करूँगा, मेरा साथ में रहेगा। साथ में रहने से कहा था तो हिम्मत रख जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस लाइब्रेरी में लेडी मेटकॉफ का जो आत्मा है, वो आत्मा यहाँ भटक रही है। वो आत्मा यहाँ गंदगी फैलाने वालों को परेशान करती है। खासतौर पर वो आत्मा यहाँ पर साफ सफाई करती है, किताबों की देखरेख करते हैं। इस महल के अंदर ही 22 लाख के आसपास किताबों का संग्रहण किया गया, जो अभी वर्तमान में लाइब्रेरी में तब्दील की गई है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2010 के अंदर इसका सर्वे किया गया। इस बिल्डिंग के भीतर 1000 वर्ग फुट का एक कमरा मिला। उस कमरे के नीचे जब जाकर देखा गया तो इस कमरे के पास ना कोई खिड़की ना कोई दरवाज़ा था। वो एक ऐसा कमरा था जो अभी तक सभी के दिमाग में रहस्यमयी अनसुलझे राज छोड़ गया है। आखिरकार उस कमरे के अंदर किया क्या जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि वो कमरा एक टॉर्चर के लिए काम में लिया जाता था, जहां पर लोगों को यातनाएं दी जाती थी, और उसी का नतीजा है कि इस महल में वो भूतिया आवाज़ें, वो डरावने साए लोगों को दिखते हैं और परेशान करते हैं। साल 1960 के दशक के बाद से लगातार अब तक ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसे देखकर इस महल में आने से हर कोई डरता है। शाम 6 बजे बाद इस महल के आजू बाजू भी कोई भटकना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस महल के पीछे कई अनसुलझे राज दफन है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इस महल में छुपे हुए कई अनसुलझे राज लोगों को परेशान करते हैं, और कई ये भी दावे हैं कि जो शाम 6 बजे बाद इस लाइब्रेरी के भीतर रुका है, वो वापस घर नहीं लौटा है। इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये बातें आज 21वीं शताब्दी के अंदर लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन सोचिए कि जिस तरीके से इस पूरी लाइब्रेरी को दिखाया गया है, इसके पीछे कितनी कहानियां बताई गई है। क्या उसमें थोड़ी भी सच्चाई है? तो क्या इस तमाम विषयों को लेकर सरकार को इसे रिनोवेट करना चाहिए? देखिए, वैसे तो इस लाइब्रेरी के साइड में ही एक नई लाइब्रेरी खोली गई है, लेकिन इस लाइब्रेरी को जनता के लिए भी खोलना बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि इस लाइब्रेरी के पीछे कई अनसुलझे राज दफन है। अब सबसे बड़ा सवाल कि कलकत्ता शहर के अंदर इस बड़ी लाइब्रेरी का आखिरकार असली राज क्या है? क्या इसमें कोई वाकई में भूतिया रहस्य है? क्या सिर्फ कहानियां और किस्से हैं जिसे लोग डराने और एक दूसरे को अनसुलझा समझाने के लिए काम में लेते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके साथ कलकत्ता में ऐसा कोई किस्सा रहा है, अगर आप कोलकाता के रहने वाले हैं, तो आखिर क्या इसकी सच्चाई है, ये भी एक बार ज़रूर शेयर करिए, ताकि लोग उस चीज़ों से जागरूक हो पाए। लेकिन आखिरकार इस शहर के अंदर जब लोग एक दूसरे के लिए समय नहीं है, भागदौड़ वाला शहर है, उस शहर के भीतर में ये इमारत
अपने नीचे कई ऐसे राज दफन किए हुए हैं जिन्हें शायद समझना बेहद मुश्किल है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, कलकत्ता।